एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 10 के त्रिभुज चैप्टर के प्रमेय 6.3 को देखेंगे। ये समानुपाती प्रमेय है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुज है उसमें संगत कोण बराबर है तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी सबसे पहले ये चीज़ दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है और उसके संगत कोण बराबर है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनकी संगत भुजाएं भी एक अनुपात में ही होती हैं और जब ऐसे कंडीशंस ये कंडीशंस फुलफिल होंगे तो त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले एटीएस को देख लेते हैं, यानी हल करने का उपागम, अप्रोच टू सॉल्व। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें दो त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। दो त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। दो त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज है, एक थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज। क्लियर है? उसके बाद त्रिभुज का नाम दे देंगे ए बी सी और यहाँ पे हो जाएगा डी ई एफ, कुछ भी नाम दे दिए। उसके बाद क्या करना है कि इनकी संगत कोण जो है वो बराबर है, वो दिया हुआ है। एंगल ए बराबर एंगल डी ये दिया हुआ है, एंगल बी बराबर एंगल ई दिया हुआ है, एंगल सी बराबर एंगल एफ ये दिया हुआ है। क्लियर है? ये देने के बाद आपको सबसे पहले क्या कैसे सॉल्व करना है, यानी एटीएस आपका क्या है। आप इसको सबसे पहले जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा डी जो डी है उस पर एक मतलब बिंदु पॉइंट खींच दीजिए, काट दीजिए उतना ही लंबा। तो यहाँ मान लीजिए इतना ही लंबा यहाँ पे एक बिंदु है, काट दिए हम लोग और इस बिंदु का नाम दे देंगे, इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम लोग पी। उसी तरह से जितना बड़ा ए सी है उतना ही बड़ा डी एफ पे ही एक कट करेंगे हम लोग, उसको नाम दे देंगे क्यू और उसको मान लीजिए मिला दिए। ठीक है। अब क्या है, ए बी बराबर क्या है, डी पी है और ए सी बराबर क्या है, डी क्यू है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए बी सी और डी पी क्यू में क्या करेंगे, दोनों को सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम होने के बाद एंगल बी बराबर एंगल पी हो जाएगा और एंगल बी बराबर एंगल ई दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ई बराबर एंगल पी। और जैसे ही ये बराबर होगा यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, यानी संगत कोण जब होंगे बराबर होंगे तो ये पी क्यू जो होगा वो समांतर होगा किसके, ई एफ के। और जैसे ही पी क्यू समांतर होगा ई एफ के तो थेल्स पर में आप लोग याद कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में दो बिंदु जो कि दो भुजाओं को काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो और अन्य तीसरी भुजाओं के समांतर होती है तो वो समान अनुपात में काटती है। इसका मतलब क्या है कि डीपी बटा पीई बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ होगा। इसका मतलब क्या है, डीपी बटा डीई बराबर डी क्यू बटा डी एफ होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इधर लेंगे उसी तरह से अनुपात इधर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या है कि ए बी बराबर क्या है, डीपी। ए बी बराबर क्या है, डीपी, तो डीपी की जगह पे ए बी लिख देंगे तो ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ हो जाएगा। तो एक हमारा ऐसा मिल जाएगा, एक समानुपात का बराबर ऐसे मिलेंगे। दूसरा हमको क्या चाहिए, इतना बटा इतना भी चाहिए। तो जिस प्रकार से हम लोग शुरू में यहाँ पे लाइन खींचे थे, ये लाइन न खींच करके अगर लाइन हम लोग इस तरह से खींचेंगे तो इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा घुमा के देखिएगा। अगर मान लीजिए एफ यहाँ चला जाए और डी और ई जो है वो नीचे आ जाए तो जिस तरह से हम लोग उसको सॉल्व किए थे उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, और ये मान लीजिए पी हो गया और ये क्यू हो जाएगा। तो एफ पी यानी एफ पी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी के बराबर एफ पी हो जाएगा। तो ए सी बटा डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ। और जब दो हमको मिल जाएगा इक्वल तो हम लोग तीसरे तीनों क्या हो जाएंगे, वो समान अनुपात में हो जाएंगे। ये हमारा है एटीएस। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दो त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ ले लिए, ठीक है। उसमें एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ये दिया हुआ है।
सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रचना क्या करेंगे कि डीपी, डीपी की रचना करेंगे या डी पे ही, तो डीपी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी। ठीक है, और पी और क्यू को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रमाण, आइए प्रमाण देखते हैं हम लोग। प्रमाण क्या देंगे, सबसे पहले ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू, ये त्रिभुज आई बात समझ में, यानी त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज और त्रिभुज डी पी क्यू। इस त्रिभुज में क्या होगा, ये लाइन यानी ए बी बराबर क्या है डी पी, रचना द्वारा यहाँ पे है ए बी बराबर डी पी। वैसे ही ए सी बराबर क्या है डी क्यू, ये भी क्या है ए सी बराबर डी क्यू, किसके द्वारा, रचना के द्वारा। तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल डी, ये कहाँ है, यहाँ देखिए है, दिया हुआ है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एस ए एस साइड एंगल साइड के द्वारा त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांग सम हो जाएगा। और जैसे ही सर्वांग सम होगा तो सी पी सी टी द्वारा एंगल बी बराबर एंगल पी और एंगल सी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। और जैसे ही एंगल बी बराबर एंगल पी होगा, और तो क्या है यहाँ पे एंगल बी बराबर एंगल ई भी दिया हुआ है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर भी है और ये कोण इस कोण के बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू, पी क्यू जो है, ये पी क्यू जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किसके, ई एफ के। और जैसे ही पी क्यू जो है वो ई एफ का समांतर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा बना देते हैं उस त्रिभुज को, इस तरह से त्रिभुज है वो डी ई एफ और यहाँ पे है आपका पी क्यू। तो जैसे ही ये समांतर हो जाएगा इसके और इसके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी पी बटा पी ई बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ, किसके द्वारा, थेल्स प्रमेय के द्वारा। और क्या हो जाएगा, डी पी बटा डी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बटा डी एफ। बताए हैं, जिस तरह से इधर लेंगे उसी तरह से इधर भी लेंगे। तो डी पी बटा डी ई बराबर डी क्यू बटा डी एफ, ये हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ये हो गया तो इसको समीकरण 1 रख देंगे। और डी पी बराबर क्या है, ये जो लाइन था वो किसके बराबर था, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी था, याद कीजिए। तो त्रिभुज ए बी के बराबर क्या है, डी पी। तो ए बी, डी पी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी, तो यहाँ पे लिख दिए, यानी इस डी पी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी को। तो ए बी बटा डी ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है डी क्यू, तो डी क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा, ए सी, तो ए सी बटा डी एफ। क्लियर है। तो यहाँ पे ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ये हो जाएगा समीकरण 2। और इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से हमको ऐसे ही बनाना होगा। क्या होगा कि फिर से हम एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी, इसी त्रिभुज में फिर क्या लेंगे, त्रिभुज डी ई एफ, और यहाँ पे इस समय क्या था, ए बी के बराबर एफ पी लेंगे, ए बी के बराबर, यानी ए बी के बराबर ना लेकर के, देखो तो यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज यानी ये लाइन या फिर ये लाइन यानी ए बी बराबर क्या लेंगे, ई डी जो है उस पर एक बिंदु ले लेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा पी। और बी सी के बराबर क्या करेंगे, ई एफ पर एक बिंदु ले लेंगे, उसको दे देंगे क्यू और इस लाइन को मिला देंगे। उसके बाद त्रिभुज ये और ये त्रिभुज हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, तो ए बी बराबर क्या है, ई पी, और बी सी बराबर क्या है, ई क्यू, रचना द्वारा। एंगल बी बराबर एंगल ई, ये तो दिया हुआ है, ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल एफ दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों कोण एंगल एफ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू, ये दोनों दिया हुआ है, हो जाएगा। तो जैसे ही एंगल एफ बराबर एंगल पी क्यू ई हो जाएगा, यानी ए एंगल के बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि एंगल यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों समांतर हो जाएंगे तो थेल्स प्रमेय यहाँ पे भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ई पी बटा ई डी बराबर ई क्यू बटा ई एफ। ठीक है।
और ई पी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। ठीक है, तो ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। ऐसे ही हम लोग को ये भी मिल गया। तो इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है, प्रमेय को सिद्ध करते समय इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझ लेना है। और इसी प्रकार करके, इसी प्रकार लिख करके हम लोग ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ कर देंगे और इसको हम लोग समीकरण 3 दे देंगे। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। आई बात समझ में? और ये क्या हो जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये समानुपात प्रमेय जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग एक चीज आप लोग इसको नोट करेंगे और इसको फिर से खुद से बनाएंगे और ग्रुप में इसको प्रेषित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।